हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश, वो भी एक लव स्टोरी की मदद से। तो ये बहुत ही सुंदर लव स्टोरी है। आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। इसमें इंग्लिश तो सीखने को मिलेगी ही आपको, लेकिन साथ में वर्ड मीनिंग्स वगैरह भी मैं बताता चलूँगा। और आप सीखने वाले रहेंगे कुछ ग्रामर का भी पोर्शन इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ेदार कहानी है ये। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। पुरानी कहानियाँ ऐसे ही स्टार्ट होती हैं। देर वॉज अ गर्ल। देर यानी कि यहाँ पे यहाँ वहाँ का कोई मतलब नहीं है, जस्ट सब्जेक्ट फुलफिल करने के लिए। वॉज थी अ गर्ल, एक लड़की थी। नेम्ड लिली, जो नाम था उसका लिली था, तो लिली नाम की एक लड़की थी। एक समय की बात है। शी वॉज, वह थी। डीपली इन लव, अब डीपली का मतलब होता है गहराई में। इन लव यानी कि प्यार में, तो वो प्यार में, गहराई में। इसका जो सेंस बनेगा वो बनेगा कि वो बहुत ज़्यादा प्यार में थी। विथ अ बॉय, एक लड़के के। नेम्ड जैक, तो जैक नाम का एक लड़का था। उसके साथ में वो बहुत ही ज़्यादा प्यार में थी, यानी कि गहराई वाला प्यार जो होता है उसमें वह थी। दे यूज टू, ओके, दे यूज टू, ये पास्ट के अंदर कोई भी आदत बताने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। यूज टू, दे यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। तो दे यूज टू क्या किया करते थे? स्पेंड यानी कि बिताया करते थे। अ लॉट ऑफ टाइम यानी कि एक समय का एक बहुत बड़ा भाग। अ लॉट ऑफ टाइम यानी कि बहुत सारा समय। तो बहुत सारा समय जो है वो टुगेदर यानी कि साथ में वो बिताया करते थे। एंड और हैड अ लॉट ऑफ फन, अब जैसे होता है ना हैव अ फन यानी कि मजे किए, तो वैसे ही पास्ट के लिए हैड अ फन यानी कि उन्होंने मजे किए। अब यहाँ पे है हैड अ लॉट ऑफ फन यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मजे किए। तो वो बहुत ज़्यादा मजे भी किया करते थे, साथ में समय बिताया करते थे और बहुत ज़्यादा मजे किया करते थे। बट, लेकिन, लेकिन वन डे, एक दिन, जैक गॉट कैप्चर्ड। अब यहाँ पे कैप्चर का मतलब होता है कि किसी को गिरफ्तार करना, और यहाँ पे है गॉट कैप्चर्ड यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया। किसको कर लिया गया? जैक को। जैक गॉट कैप्चर्ड, जैक को गिरफ्तार कर लिया गया बाय एनिमीज। अब इसको इनमी नहीं पढ़ते हैं, इसको एनिमीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुश्मन है, तो इसलिए एनिमीज। एनिमीज यानी कि जो दुश्मन जो होते हैं, उन्होंने कर लिया उसको। तो गॉट कैप्चर्ड बाय एनिमीज ड्यूरिंग यानी कि के दौरान, अ वॉर यानी कि एक युद्ध। वॉर होता है युद्ध, तो युद्ध के दौरान जो जैक है उसको बंदी बना लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एंड और लिली, जो लिली जो है, लॉस्ट यानी कि खो देना, ठीक है। लूज जो होता है LOSE, तो उसकी सेकेंड फॉर्म है लिली लॉस्ट। लिली ने खो दी ऑल होप यानी कि सारी की सारी आशाएं। ऑल यानी कि सारी, होप यानी कि आशाएं, तो उसने सारी की सारी आशाएं हैं वो खो दी। ऑफ किसकी? एवर सीइंग हिम अगेन। अब यहाँ पे एवर यानी कि कभी, सीइंग यानी कि देखने की, सी यानी देखना होता है, यहाँ पे सीइंग है, एवर सीइंग यानी कि कभी देखने की। हिम उसे, अगेन यानी कि दोबारा, तो उसे यानी कि जो जैक है उसको देखने की सारी आशाएं जो है वो उसने खो दी कि वो उसको कभी दोबारा देख पाएगी। आगे बढ़ते हैं। ईयर्स पास्ट बाय, अब इसको ना ईयर नहीं पढ़ते, ईयर यानी कि वाई से स्टार्ट होता है तो ईयर लिखते हैं, ईयर्स, ठीक है। ईयर्स पास्ट बाय यानी कि साल जो है, पास होता है कि बीतना, बाय, तो जब भी ईयर्स के साथ में पास्ट बाय आएगा इसका मतलब साल जो है वो निकल रहे हैं, बीत रहे हैं। जैसे ही साल बीते, एंड और लिलीज फादर, जो लिली के पापा हैं, एपोस्ट्रॉफी लगा के असली का, लिलीज फादर, लिली के जो पिताजी हैं, डिसाइडेड यानी कि उन्होंने निर्णय लिया, ठीक है। डिसाइड यानी निर्णय लेना, निश्चय करना, तो उन्होंने निर्णय लिया टू, क्या करने का? मैरी हर ऑफ। अब यहाँ पे मैरी होता है शादी करना, और मैरी ऑफ का मतलब होता है शादी करवाना, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, उनमें आता है मैरी ऑफ, शादी करवाना। मैरी हर ऑफ यानी कि उसकी शादी करवाने का। टू किससे? अ रिच बिजनेसमैन। अ रिच यानी कि एक अमीर, बिजनेसमैन होता है व्यापारी, तो जो भी व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उससे उसकी शादी करवाने का निश्चय किया उसके पिताजी ने। लिली अग्रीड, ओके, अग्री होता है सहमत होना, अग्रीड। लिली जो है वो सहमत हुई, बट लेकिन हर हार्ट, उसका जो हार्ट है, दिल जो है, स्टिल बिलोंग टू जैक। स्टिल यानी कि अभी भी, बिलोंग, बिलोंग होता है किसी का होना, जैसे होता है ना ये बैग जो है ये बिलोंग टू मिस्टर राज, ये बैग जो है मिस्टर राज का है। तो बिलोंग टू यानी कि जो उसका दिल है अभी भी, बिलोंग यानी कि का था, टू जैक,
तो जो जैक का ही था, अभी भी उसका दिल जो है वो धड़क रहा था जैक के लिए ही। शी, उसने, ट्राइड, ओके, ट्राई की सेकेंड फॉर्म है ट्राइड, उसने कोशिश की, टू, क्या करने की, फॉरगेट हिम, फॉरगेट यानी कि भूलने की, हिम यानी कि उससे, तो जैक के लिए आया है उसे भूलने की उसने कोशिश की। बट लेकिन, हर मेमोरीज, हर यानी कि उसकी जो मेमोरीज हैं यानी कि उसकी जो यादें हैं, ठीक है, मेमोरी होती है याद, मेमोरीज हैं यानी कि उसकी जो यादें हैं, नेवर यानी कि कभी भी, फेडेड अवे, फेडेड अवे, तो ये जो फेडेड अवे का मतलब आप समझिए, जो कपड़ा होता है उसका जैसे धूप में सुखाते हैं तो कलर उड़ जाता है, कहते हैं ना कि ये फेड हो गया है, तो वैसे ही फेडेड अवे जो है मेमोरी जो है वो कभी मिटी नहीं, कभी धुंधली नहीं हुई, ठीक है, तो वो है कि मिटी नहीं, उसने कोशिश बहुत की भुलाने की लेकिन वो भूली नहीं। आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, वन डे एक दिन, आफ्टर यानी कि के बाद, अ फ्यू ईयर्स यानी कि अ फ्यू यानी कि कुछ, ईयर्स यानी कि कुछ सालों के बाद, जैक, जो जैक है, केम बैक होम, केम बैक, कैम मतलब होता है आया, कैम बैक यानी कि वापस आया, होम कि घर पे वापस आया, ही, वह, हैड एस्केप्ड फ्रॉम द एनिमीज कैपिटिविटी, ही हैड यानी कि वह था, क्या था, स्केप्ड यानी कि बच चुका था, यानी स्केप होता है बच के निकलना, जैसे जो भी कोई प्रिजनर में है यानी कि जेल में है और वहाँ से निकल गया तो उसको क्या कहेंगे, एस्केप हो गया वो, ठीक है, तो वैसे ही एस्केप्ड यानी कि वह बच निकला था, फ्रॉम यानी कि से, द एनिमीज यानी कि जो दुश्मन है उसकी, क्या, कैपिटिविटी, कैपिटिविटी होती है कैद या उसकी गिरफ्त जो होती है, कैद जो होती है, उससे वह निकल चुका था, एंड और, हैड फाइनली यानी कि फाइनली यानी कि अंत में, रिटर्न यानी कि रिटर्न होता है वापस लौटना, ठीक है, हैड के साथ में यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, रिटर्न, वह वापस लौट चुका था, टू, कहाँ लौट चुका था, हीज होम टाउन, होम टाउन होता है कि जो उसका कस्बा है, घर जहाँ पे है उसका, ठीक है, जहाँ पे उसका जन्म हुआ था, जनरली उसको भी होम टाउन ही कहते हैं, तो उसके जो होम टाउन है, उसका जो घर है, घर वाला जो शहर है वहाँ पे वह लौट चुका था। जैक, जो जैक है, वॉज था, ओवरजॉयड यानी कि बहुत ज़्यादा खुश था वो, टू सी देखने के लिए, लिली अगेन, जो लिली उसकी जो प्रेमिका है उसको देखने के लिए वह बहुत खुश था, अगेन यानी कि दोबारा देखने के लिए, एंड और, वेंट टू हर हाउस, वेंट यानी कि गया, टू कहाँ गया, टू हर हाउस उसके घर गया, क्या करने गया, टू लगा के लिखा है, आगे की वर्ब को कंटिन्यू करेंगे, टू मीट यानी कि मिलने के लिए, हर उसे, तो उसे मिलने के लिए वह उसके घर गया, वो बहुत ज़्यादा खुश था। अब आगे देखते हैं क्या होता है, उसको ज़रूर कुछ ना कुछ सस्पेंस मिलने वाला है। हाउएवर यानी कि मगर, व्हेन जब, जैक रीच्ड जब जैक जो है रीच यानी पहुंचना, रीच जब पहुंचा, लिलीज हाउस लिली के घर जब वह पहुंचा, ही वह, फाउंड आउट यानी कि फाइंड आउट होता है पाना, ठीक है, यानी कि पता लगना कुछ, उसको भी हम फाइंड आउट कहते हैं, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है फाउंड आउट, वह पाता है उस या उसने पाया, दैट कि, शी हैड ऑलरेडी मैरिड, शी यानी कि वह, ऑलरेडी यानी कि पहले से ही, मैरिड यानी कि शादीशुदा हो चुकी थी या उसने शादी कर ली थी, वह शादी कर चुकी थी, हैड आया है यहाँ पे, हैड के साथ में ईडी लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में चल रहा है, तो वह शादी कर चुकी थी, समवन एल्स, समवन यानी कि किसी, एल्स यानी कि दूसरे से, तो वह किसी दूसरे से है शादी जो है वह कर चुकी थी, तो ऐसा उसे वहां जाकर के पता चला। जैक वॉज हार्ट ब्रोकन, जैक जो है वॉज था, हार्ट ब्रोकन होता है दुखी था, बहुत ज़्यादा दिल टूट जाना, तो वह बहुत ज़्यादा दुखी था, एंड और, डिड नो, ठीक है, डिड नो नहीं जानता था, ओके, यहाँ पे नेगेटिव बना है पास्ट में, तो डिड नो वह नहीं जानता था, नो यानी जानना, डिड नो वह नहीं जानता था, व्हाट क्या, टू डू यानी कि करना, टू डू यानी कि वह क्या करे वह नहीं जानता था। लिली, जो लिली है, ऑल्सो भी, फेल्ट गिल्टी, फील की सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, तो उसने भी महसूस किया, गिल्टी यानी कि अपराधी, दोषी, ऐसा पश्चाताप वाला होता है ना कि गिल्ट में रहते हैं, तो उसने भी ऐसा खुद को दोषी महसूस किया, फॉर के लिए, किस लिए उसने दोषी महसूस किया, आगे कंटिन्यू करेंगे, नॉट वेटिंग फॉर जैक,
नॉट वेटिंग, वेट होता है इंतजार करना, नॉट वेटिंग इंतजार नहीं करने के लिए, फॉर किसका, के जैक, तो जैक के लिए उसने इंतजार नहीं किया, इसलिए उसने खुद को गिल्टी महसूस किया, गुनहगार महसूस किया। बट लेकिन शी न्यू, वह जानती थी, शी न्यू, ठीक है, नो की सेकेंड फॉर्म, शी न्यू, वह जानती थी, दैट की शी कुडंट लीव हर हस्बैंड, सी वह कुडंट, ठीक है, अब कैन होता है ना कि मैं नहीं छोड़ सकता, आई कैन नॉट लीव माई हस्बैंड, मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती, तो वैसे ही शी कुडंट, वह नहीं छोड़ सकती थी, लीव, लीव यानी होता है छोड़ना, ठीक है, वह नहीं छोड़ सकती थी, हर हस्बैंड, अपने पति को वह नहीं छोड़ सकती थी, वह यह जानती थी। जैक डिसाइडेड, जैक ने क्या किया, निश्चय किया, निर्णय किया, डिसाइडेड निर्णय किया, टू लीव छोड़ने का, द टाउन जो शहर है उसको छोड़ने का उसने निर्णय किया, एंड और स्टार्ट शुरू करने का, अ न्यू लाइफ, अ न्यू लाइफ यानी कि एक नया जीवन उसने शुरू करने का निश्चय किया, एल्सवेयर यानी कि कहीं और, ठीक है, वहाँ पे नहीं, उस शहर में नहीं, कहीं और उसने अपनी लाइफ जो है उसको जीने का, शुरू करने का उसने निश्चय किया। लिली, लिली जो है वॉज हार्ट ब्रोकन, लिली भी क्या थी, दुखी थी, हार्ट ब्रोकन यानी दुखी, वॉज थी, तो लिली भी दुखी थी, टू सी, टू पर रह गया, सी जैक गो, सी यानी देख कर जैक को, जो जैक जो है गो यानी कि जा रहा था, उसको देखकर जो लिली है वो भी दुखी थी, क्योंकि भाई उसका भी तो वह प्यार था, प्यार तो करती थी वो उससे, बट वो आया नहीं, तब इसलिए उसको जाना पड़ा शादी करने के लिए। बट लेकिन शी न्यू, वह जानती थी, दैट कि इट वॉज द राइट डिसीजन, इट यानी कि वह जो जो भी कर रहे थे वॉज था, द राइट डिसीजन यानी कि सही निर्णय था, जो भी वो निर्णय ले रहा था वो बिल्कुल सही था, डिसीजन होता है निर्णय, राइट यानी कि सही निर्णय था। शी कंटिन्यूड, वह जारी रही, ठीक है, कुछ भी चीज़ है उसको चलता रहेगा तो वो कंटिन्यूड, वह चालू रखा है, जारी रही, टू लिव जीना, विथ हर हस्बैंड, ठीक है, जीना रहना, ठीक है, विथ यानी कि के साथ, हर हस्बैंड अपने पति के साथ रहना उसने क्या रखा, जारी रखा। बट लेकिन शी नेवर फॉरगॉट जैक, वह नेवर कभी भी, फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म है फॉरगॉट, नहीं भूली जैक, वह जैक को जो है वह कभी भी नहीं भूली, उसने बस जीना जारी रखा। ईयर्स पास्ट, ईयर्स पास्ट यानी कि साल बीते, ठीक है, पास यानी कि गुजरना, बीतना, साल बीते, एंड और वन डे, एक दिन, लिलीज हस्बैंड पास्ट अवे, लिली के जो पति हैं, हस्बैंड यानी कि लिली के जो पति हैं, पास अवे होता है कि गुजरना, ठीक है, अब पास्ट अवे यानी कि वो गुजर गए, ठीक है, गुजर गए यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, उनका देहांत हो गया, वो गुजर गए। लिली वॉज लेफ्ट अलोन, अब यहाँ पे पैसिव बना हुआ है, लिली वॉज लेफ्ट अलोन, लिली जो है लेफ्ट यानी होता है कि छोड़ना, छोड़ गया, ठीक है, तो लिली वॉज लेफ्ट अलोन, लिली जो है वह अकेली पड़ गई या अकेला उसको छोड़ दिया गया, ठीक है, तो क्योंकि उसका पति गुजर गया, अब कोई है ही नहीं उसके साथ। एंड और डिड नो, नहीं जानती थी, डिड नो नहीं जानती थी, व्हाट टू डू, क्या करे, शी मिस्ड हर हस्बैंड डियरली, सी वह मिस होता है याद करना, ठीक है, जैसे हम किसी को मिस करते हैं, याद करते हैं, तो आई मिस्ड हर, मैंने उसको याद किया। शी मिस्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पति को याद किया, डियरली यानी कि बहुत ज़्यादा मिस करना होता है, डियरली यानी अत्यधिक, तो उसने बहुत ज़्यादा मिस किया अपने पति को। बट लेकिन ऑल्सो रियलाइज्ड, भी रियलाइज होता है एहसास करना, ठीक है, तो रियलाइज उसने एहसास किया, दैट की शी हैड नेवर स्टॉप लविंग जैक, सी हैड, ओके, स्टॉप होता है कि रुकना या रोकना, ठीक है, तो शी हैड नेवर स्टॉप, वह नहीं रुकी, ठीक है, नेवर यानी कि कभी भी, ठीक है, वह कभी नहीं रुकी थी, क्या करने से नहीं रुकी थी, लविंग जैक यानी कि जैक को प्यार करने से वह कभी नहीं रुकी थी। ऐसा उसने रियलाइज किया कि भाई मेरा हस्बैंड है वो तो मर गया सो मर गया, लेकिन मैं ना कभी जैक को प्यार करने से नहीं रुकी थी, मैं अभी भी उसको प्यार करती हूँ। तो वन डे, एक दिन, शी उसने डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, निश्चय किया, टू लुक, लुक होता है कि देखने के लिए, ठीक है, लुक इधर उधर देखना, अब लुक फॉर होता है कि किसी के लिए देखना, तो देखने के लिए या ढूंढने के लिए जैक, तो उसने निश्चय किया कि वो जैक को ढूंढेगी, लुक फॉर जैक, जैक के लिए वो देखेगी, इधर उधर ढूंढेगी उसको। एंड और वेंट ऑन, वेंट यानी कि निकल पड़ना, निकल गई, ऑन किस पर, अ
क्वेस्ट, क्वेस्ट होता है खोज पर, तलाश पर। टू फाइंड, खोजने के लिए, हिम, उसे। तो वह एक तलाश पर निकल गई, उसे खोजने के लिए, जैक को खोजने के लिए वह निकल गई। आफ्टर यानी कि के बाद, मंथ्स ऑफ सर्चिंग यानी कि महीनों की खोज के बाद। सर्च होता है खोजना, मंथ्स ऑफ यानी कि महीनों, ऑफ यानी कि महीनों की खोज के बाद, शी वह फाइनली फाउंड हिम, फाइनली यानी कि अंत में, फाउंड यानी कि खोज लेती है, हिम यानी कि उसे। तो जो जैक है उसे वह महीनों की खोज के बाद उसे खोज लेती है। जैक वॉज लिविंग अ हैप्पी लाइफ, जैक वॉज था, लिविंग यानी कि जी रहा था, रह रहा था, अ हैप्पी लाइफ, हैप्पी यानी कि खुशी वाली जो जीवन है वह आराम से जी रहा था। उसको भी पता था अब तो कुछ होना नहीं है, तो वह मस्त जी रहा था अपना खुशी वाली लाइफ जो वह जी रहा था। बट लेकिन ही वॉज ऑल्सो अलोन, ही वह वॉज था, ऑल्सो भी, अलोन यानी कि अकेला। तो वह भी अकेला था लेकिन वह खुशी वाली जो लाइफ है वह जी रहा था। लिली, जो लिली है, टोल्ड जैक, लिली ने कहा जैक से, ठीक है, टेल यानी बताना होता है, कहना होता है, टोल्ड यानी कि उसने कहा, सेकंड फॉर्म में कहा, दैट कि शी हैड ऑलवेज लव्ड, शी यानी हैड पास्ट के लिए है, ऑलवेज यानी कि हमेशा, लव्ड यानी कि प्यार करती थी, ठीक है। तो पास्ट के लिए कि या, जैसे अभी कहते हैं कि आई लव हर या आई हैव लव्ड यानी कि मैं उससे प्यार कर चुका था, वैसे ही पास्ट में है आई हैड लव्ड, उसे प्यार करती थी, हिम उसे हमेशा, एंड और शी वांटेड वह चाहती थी, ठीक है, वांट यानी चाहना, वांटेड वह चाहती थी, टू स्पेंड क्या करना चाहती थी, स्पेंड यानी बिताना चाहती थी, द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, रेस्ट यानी कि जो बचा खुचा जीवन होता है ना, रेस्ट ऑफ हर लाइफ, अपना जो भी बचा खुचा जीवन है, विथ हिम उसके साथ में, जो जैक जो उसके साथ में वो बचा खुचा जीवन है बिताना चाहती थी। जैक वॉज ओवरजॉयड, जैक वॉज था, ओवरजॉयड यानी कि बहुत ज़्यादा खुश था, प्रसन्न था, टू हियर सुनकर, दिस ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश था, एंड और प्रपोज टू लिली, प्रपोज होता है प्रस्ताव देना, शादी के लिए पूछना। तो उसने क्या किया, प्रपोज्ड यानी कि उसने प्रस्ताव दिया, टू लिली, लिली को प्रस्ताव दिया, ठीक है। प्रपोज का सिंपली मीनिंग होता है लड़कियों को प्रपोज करते हैं, लड़कियां प्रपोज करती है यानी कि शादी के लिए पूछती है जनरली। प्रस्ताव, उसने प्रस्ताव दिया। सी सैड यस, तो जो लड़की है सैड उसने कहा यस, उसने हाँ कह दिया उसके जो प्रस्ताव पर, एंड और दे गॉट मैरिड, तो उन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली, उनकी शादी हो गई, दे गॉट मैरिड उनकी शादी हो गई। दे लिव्ड हैप्पीली, दे वे लिव्ड यानी कि रहे, ठीक है, लिव यानी रहना, लिव्ड रहे, हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है, एवर आफ्टर होता है सदा सदा, हैप्पीली यानी कि खुशी, तो वह हमेशा रहे, खुशी खुशी सदा सदा रहे, एंड और देयर लव उनका जो प्यार था, देयर लव फॉर ईच अदर एक दूसरे के लिए जो उनका प्यार था, नेवर यानी कि कभी भी, फेडेड अवे, फेडेड अवे हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जैसे धुंधला होना, मिटना, वैसे फेडेड अवे यानी कि धुंधला नहीं हुआ, मिटा नहीं। दे न्यू वे जानते थे, दे न्यू वे जानते थे, दैट कि दे हैड बीन थ्रू वो क्या जानते थे कि दे हैड बीन थ्रू, थ्रू होता है कि किसी चीज से गुजरना, ठीक है। तो दे हैड बीन वह गुजर रहे थे या गुजर चुके थे, वह गुजर चुके थे, अ लॉट यानी कि बहुत कुछ से। तो पता है कि उनके साथ में क्या क्या हुआ था, तो बस सिंपल इतना ही लिखा है, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। दे हैव बीन, दे हैड बीन थ्रू अ लॉट यानी कि वो बहुत कुछ से गुजर चुके थे, ऐसा ना जंगल से गुजर रहे थे, थ्रू अ जंगल, तो वैसे ही अ लॉट यानी कि बहुत कुछ से वो गुजर चुके थे। बट लेकिन दे ऑल्सो वे भी न्यू जानते थे, दैट की देयर लव उनका जो प्यार है, वॉज था, स्ट्रॉन्ग इनफ, इनफ होता है काफ़ी, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, तो उनका जो प्यार है वो काफ़ी मजबूत था, वे ये बात जानते थे। टू क्या करने के लिए मजबूत था, ओवरकम, ओवरकम होता है कि काबू पाना या किसी चीज़ को अपन कहेंगे कि इसको काबू कर लिया है, जो भी परेशानी उनको काबू कर लिया है उनको, तो ओवरकम यानी काबू पाने के लिए, एनी ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल यानी कि बाधाओं, तो किसी भी बाधाओं को काबू पाने के लिए उनका प्यार जो है वो स्ट्रॉन्ग इनफ था यानी कि काफ़ी मजबूत था, तो ऐसा वो जानते थे। तो इसी के साथ में स्टोरी कंप्लीट होती है, यहाँ पे मस्त हैप्पी एंडिंग हुई है इनकी, तो फाइनली ये मिल गए हैं। और यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने आपके लिए लिखे हैं जो इसी कहानी के हैं।
तो इनके लिए मैं पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कि आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है आप मुझे बताइए, मैं ऐसी ही लव स्टोरी वाली कहानियाँ आपके लिए लेके आता रहूँगा। ओके, इसी के साथ में ही हम वीडियो को एंड करते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इंग्लिश लर्नर्स दोस्तों के साथ में। थैंक यू।